One hand, where the AAP is celebrating, the BJP is slamming Arvind Kejriwal. They've called him a man in the mire of corruption. Haryana CM Naib Singh Saini has slammed Kejriwal and said his party is not AAP, it's the Akela party. देखिए, कोर्ट का मैटर होता है। कोर्ट को लगता है कि ये गलत था, उसने जमानत नहीं दी, परंतु जो व्यक्ति के नियम है, जो विचार है, केजरीवाल उसके ऊपर नहीं रहा। वो भ्रष्टाचार की दलदल में धंसा हुआ व्यक्ति है और वो तो आम आदमी नहीं है, अकेला आदमी पार्टी है। हरियाणा में प्रचार करेंगे तो फिर एक आपके सांसद हैं जो रामचंद्र जागरण उन पे हमला हुआ है, उसको कैसे देखते हैं सर? नहीं, मेरी रात बात हुई है। Aditya is joining us for more on this story. Aditya, while the AAP is celebrating, BJP is slamming them. Naib Singh Saini has hit out. जी बिल्कुल, जो जिस तरीके से पूरा मामला रहा है उसके बाद आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। अभी से पहले एक जानकारी में दर्शकों को बता दूं कि सुनीता केजरीवाल जस्ट अपने मुख्यमंत्री का क्या बयान आया है? हरियाणा के मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा? आदित्य जी हरियाणा के मुख्यमंत्री की तरफ से जो बयान आया उस हिसाब से पूरा जो मामला है वो जिस तरीके से, क्योंकि गठबंधन हरियाणा मुख्यमंत्री से नहीं हो पाया था तो उसको लेकर के कोई खास तौर से नहीं कहा जा पा रहा है कि किस तरीके से पूरा मामला वो देखा जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का चल रहा है मामला बीजेपी की तरफ बिल्कुल, इस वजह से शायद चुटकी ली है क्योंकि गठबंधन नहीं हो पा रहा है। इस वजह से नायब सिंह सैनी ने कहा है आम आदमी नहीं अकेला पार्टी है ये अरविंद केजरीवाल की। ये बयान आया है नायब सिंह सैनी का। मगर जी आदित्य बताइए, आप कहाँ हैं, क्या नजारे दिखा रहे हैं हमें? जी, मैं भी अरविंद केजरीवाल घर के बाहर में हूँ। भी सुनीता केजरीवाल घर से निकली हैं और जिस तरीके से कांग्रेस जो है लगातार जो है हमलावर रही है, या जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो लोग जिस तरीके से अपने बयान देते रहे हैं, या जिस तरीके से बीजेपी पूरे मामले को देखते रही है, तो ये भी एक आरोप बीजेपी पे लगता रहा है। कांग्रेस ने भी इस तरीके से बात रखी थी कि अगर जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो है गठबंधन नहीं हो पाया हरियाणा में, उसको देखते हुए बीजेपी हरियाणा में जो कांग्रेस को नुकसान करवाने के लिए इस तरीके का ये जो पूरा मामला है उसको लिया जा रहा है, जिसमें नवाब सिंह सैनी जिस तरीके से बयान उनका आया है वो भी एक इस बात का खंडन हालांकि करता है कि जिस तरीके से क्योंकि आम आदमी पार्टी को हमेशा से बी3 कहा गया है बीजेपी को लेकर के, इसको इस बात का खंडन करते हुए उन्होंने चुटकी किया, क्योंकि वहां पर जिस तरीके से शुरुआती जो पूरा मामला चल रहा था, जो उस वजह से साफ कहा जा रहा था कि हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल के आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है। जी आदित्य, जरा दिखाइए हमें, क्योंकि आप अरविंद केजरीवाल के घर के निकट हैं इस वक्त, दिखाइए जरा कि क्या नजारे हैं वहां के। जी मैं आपको दिखाऊं, अभी जस्ट यहाँ से सुनीता केजरीवाल निकली हैं। अभी देखेंगे पूरा जो जितने भी यहाँ मंत्री और जितने भी नेता आए हुए थे वो अधिकतर लोग यहाँ से निकल चुके हैं, लेकिन जो सुरक्षा व्यवस्था है वो यहाँ पे बढ़ाई जा रही है, क्योंकि कुछ ही समय बाद जैसे यहाँ से निकलेंगे तो आधा से 1 घंटा यहाँ से लगता है सीएम आवास से जो तिहाड़ जेल है वहां जाने में। उसके बाद वहां पर जाने के बाद जो है जो कुछ कागजी प्रक्रियाएं होंगी और वहां पर, क्योंकि आप देखिए कि बहुत ही महत्वपूर्ण लोग और बहुत ही महत्वपूर्ण जो मंत्री हैं वो अरविंद केजरीवाल को रिसीव करने के लिए जेल जा रहे हैं, तो वहां की सुरक्षा व्यवस्था भी उसी हिसाब से तय की जाएगी, किस तरीके से पूरा का पूरा वहां पे सुरक्षा व्यवस्था बनाई जाएगी, उसकी जो रूट प्लानिंग है वो की जाएगी। बारिश हो रही है तो हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल वहां पे जनता से भी मुखातिब हो, अपने कार्यकर्ताओं से भी मुखातिब हो, क्योंकि दूर दराज के क्षेत्रों से, क्योंकि ये बहुत बड़ी विक्ट्री जो है वो मानी जा रही है आम आदमी पार्टी के लेकर के। जिस तरीके से पूरे मामले में इनके बड़े नेता जितने भी थे वो सब बंद थे जेल के अंदर में, चाहे संजय सिंह की हम बात करें या मनीष सिसोदिया की बात करें या अरविंद केजरीवाल की हम बात करें, तो ये सब जो है पूरा का पूरा एक उनका जो मूल जो गठबंधन मूल जो नेता उनके जिन्होंने पूरी पार्टी का मूल रखा था, जो पूरे पार्टी का जिन्होंने बनाया था, फॉर्मेशन किया था, वो सारे जो नेता थे वो सब जेल में थे। जिस पर धीरे धीरे जिस तरीके से वो सारे बाहर आए और अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से बाहर आए हैं, उसके बाद से जिस तरीके से हम कह सकते हैं स्थिति कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के भीतर में बहुत ही जोश है, क्योंकि हरियाणा में चुनाव है और हरियाणा में पूरे फुल फ्लेज के साथ में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही। पूरे 90 सीटों पे उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे हैं और दिल्ली में भी विधानसभा चुनाव नजदीक में है, तो इस सब को लेकर के बहुत ही जोश है उनके कार्यकर्ताओं में। लेकिन जिस तरीके से पूरी प्रक्रिया चली, जिस तरीके से बेल दिया गया है, जिस तरीके से कोर्ट ने टिप्पणी की है सीबीआई के ऊपर में कि आपको जो तोता कहा जा रहा है उसको उस चीज का खंडन किया जाना चाहिए, और गिरफ्तारी को लेकर के भी समय जब से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है तब से इस बात को लेकर के हमेशा से सवाल उठाया जा रहा है कि गिरफ्तारी का टाइमिंग जो है वो संदिग्ध रहा है। इस बात को लेकर के भी कोर्ट ने जो है बातें कही हैं, इसको लेकर के भी आम आदमी पार्टी के लोग खुश हैं कि जो हम शुरुआत से कह रहे थे वो वही बातें कोर्ट ने भी दोहराई है। इसको लेकर के संजय सिंह और मनीष सिसोदिया ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस बात का जिक्र जो है वो किया कि अंतिम में
जो सत्य की है वो जीत है और जो हम कह रहे थे वही हुआ है। और जिस तरीके से टिप्पणी की गई सीबीआई के ऊपर में कि ईडी से जमानत मिलने के बाद में ऐसी क्या जल्दी थी कि जिसके बाद आपने उनको गिरफ्तार कर लिया था, उससे पहले आपको गिरफ्तारी की जो एक जरूरत है वो महसूस नहीं हुई। ये पूरी की जो प्रक्रिया है उसके बाद ये जो है चलता आ रहा है। और अभी क्योंकि कुछ ही देर हो सकता है कि 1 से 1.5 घंटे में अरविंद केजरीवाल यहाँ मौजूद होंगे अपने। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.